कहानी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि एक एंशियंट पॉट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उस पॉट से बार बार खून लगे हुए कपड़े बाहर आ रहे थे और उस पॉट से काफी गंदी स्मेल भी आ रही थी, जिस वजह से वो उस पॉट को बेचना चाहती थी। इसीलिए वो एक पर्सन के लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करती है जो कि पुरानी चीजों को खरीदता था। वो उसे अपने एंशियंट पॉट दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसे खरीदोगे। जैसे वो पर्सन उस पॉट को देखता है वो इस पॉट के बारे में कई सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि ये एंशियंट पॉट टेन क्वीन डायनेस्टी से है जो कि कई हजार साल पुरानी है। अब ये पर्सन इस एंशियंट पॉट के बारे में कुछ और बातें भी बताए, तब तक नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से ये लाइव स्ट्रीम बीच में ही कट जाती है और इस छोटी सी बच्ची को इस पॉट के बारे में और भी बातें पता नहीं चल पाती है। तभी उस पॉट से फिर से खून लगे हुए कपड़े और वो गंदी सी स्मेल बाहर आने लगती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि इसे इस पॉट को पहले साफ कर देना चाहिए। इसीलिए वो जाकर सबसे पहले पानी की पाइप उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पे उसने वो एंशियंट पॉट रखा था और फिर वो उस पाइप को एंशियंट पॉट पे रख देती है। दूसरी साइड हमें एंशियंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय युद्ध चल रही होती है। इस युद्ध में कई सारे सैनिकों के साथ साथ इनके जनरल को भी तीर लग गई होती है, जिस वजह से कई सारे सैनिक मिलकर अपने जनरल का इलाज करते हैं और आसपास की चीजों के बारे में अपने जनरल को बता रहे होते हैं कि लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयंकर हो चुकी है, जिस वजह से हमारे काफी सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और कई सारे सैनिक भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे सैनिकों और हमारे लोगों के लिए प्राप्त खाना और पानी नहीं है। हमें अब क्या करना चाहिए जनरल? क्या हमें इस युद्ध को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए? ये सुनकर जनरल उन्हें जाने से मना करता है और कहता है कि जाओ और आसपास पानी ढूंढने की कोशिश करो। ये सुनकर सैनिक जनरल से कहते हैं कि जनरल, हम काफी समय से पानी को ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट हमने जमीन को भी खोदना स्टार्ट कर दिया, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी हमें पानी की एक बूंद नहीं मिली है। तभी दूसरा सैनिक कहता है कि जनरल, आखिर हमें पानी जमीन से कैसे मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास तो काफी समय से बारिश ही नहीं हुआ है, इसलिए हमें कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा है। सबकी परेशानियों और अपने सैनिक की यह हालत देखकर जनरल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो गॉड से ही प्रे करने लगता है। जनरल के पास भी सेम पॉट होता है। जनरल गॉड से प्रे करता है और कहता है कि गॉड, मैं इस तरीके से अपने 30,000 के लोगों और अपने सैनिकों को भूख प्यास से मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। कृपया हम सभी की मदद करें और यहाँ पे बारिश कराएं। ऐसा कहते हुए जनरल के साथ बाकी सैनिक भी गॉड से प्रे करने लगते हैं और स्पॉट के सामने झुकने लगते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर स्पॉट से एक सुनहरी रोशनी बाहर आती है और फिर स्पॉट से झरने की तरह पानी बहने लगते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी एंशियंट पॉट के पास आते हैं और एक एक करके पानी पीते हैं। बाद में जनरल अपने 2 खास सैनिकों सभी लोगों को वहाँ पे लाने के लिए कह देता है और उसके बाद वो सभी लोगों को एक एक कटोरा पानी देने लगते हैं। जनरल शांत होकर सारी चीजें देखकर काफी खुश होता है। तभी उसके पास उसका एक सैनिक आता है और बताता है कि सभी को पानी मिल रहा है, लेकिन ये पानी हम सभी के लिए काफी नहीं होगा, उन्हें तुरंत फिर से प्यास लग जाएगी। तभी दूसरा सैनिक आता है और जनरल से कहता है कि जनरल, हमारे जमीन पे काफी समय से बारिश नहीं हो रही है, जिस वजह से हमारे लोगों के साथ साथ हमारे यहाँ की जमीन भी अंदर से सूख चुकी है। इसलिए सभी चीजों को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले बहुत सारा पानी चाहिए ताकि हम अपनी जमीनों पे फसल उगा सके, क्योंकि आज भले उन्हें पानी मिल रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें खाना भी खाना होगा, क्योंकि वो काफी समय से खाना भी नहीं खा रहे हैं। ये सुनकर जनरल को भी रियलाइज होता है कि वो भी काफी समय से खाना नहीं खा रहा है। अगर ऐसे ही सारी चीजें चलती रही तो लोग खाने से भी मर सकते हैं। दूसरी साइड हम मॉडल दुनिया देखते हैं जहाँ पे सीसी बड़े ही आराम से बैठ के स्नैक्स खा रही होती है और इंतजार कर रही होती है कि कब वो एंशियंट पॉट भरेगा, लेकिन तभी अचानक से उसके पास कॉल आता है। तब सीसी कॉल को रिसीव करती है। सामने से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कॉल आता है। वो सीसी पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे फैमिली वाले कहाँ हैं? तुम्हारे घर पे आखिर पानी का कौन सा यूज हो रहा है जो तुमने अब तक 20 टन्स पानी यूज कर चुके हैं? ये सुनकर तो सीसी हैरान हो जाती है और फोन को कट कर देती है और जाकर उस पॉट को चेक करती है। जब वो देखती है तब उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होता है। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आखिर ये कैसा पॉट है जो कभी भरता नहीं है, लेकिन मैं भी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। इतना सोचते हुए वो अपने सुपर मार्केट के अंदर जाती है और वहाँ पे जितने भी रिसेंटली में एक्सपायर हुए फूड होते हैं वो सभी को इकट्ठा करती है और सभी को स्पॉट के पास लाती है और इसे भरने लगती है और कहती है कि देखती हूँ कि ये भरता कैसे नहीं है। दूसरी साइड हम जनरल को देखते हैं जो कि सैनिक की बातें सुनकर आसपास के लोगों को देखने लगता है और वो देखता है कि खाना और पानी ना मिलने की वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जो कि अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर जनरल को भी अच्छा नहीं लगता है। तभी उसके सैनिक उसे कहते हैं कि हमें फिर से गॉड से प्रे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को पानी के साथ साथ पर्याप्त खाने की भी जरूरत है, इसलिए हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जनरल इस बात से मना करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो लालची हो रहा है। लेकिन फिर वो अपने सैनिक और अपने लोगों को देखते हुए गॉड से प्रे करने के लिए मान जाता है और फिर से वो गॉड के सामने बैठकर गॉड से प्रे करने लगता है कि उसे खाना दे दे, ताकि उन खानों से वो अपने लोगों और अपने सैनिकों की जान बचा ले। ऐसे कह के वो बार बार प्रे करने लगता है। इधर हम सीसी को देखते हैं जो कि इस एंशियंट पॉट को भर भर के परेशान हो जाती है, क्योंकि जब भी वो उस एंशियंट पॉट में कुछ भी रखती है वो गायब हो जाती है। इस बात से सीसी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं भी जिद्दी हूँ, देखती हूँ कि आखिर ये भरता कैसे नहीं है। ऐसा कहते हुए सीसी उस पॉट के अंदर एक के बाद कई सारी एक चीजें डालते जाती है ताकि वो उस पॉट को भर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
है जो भी चीज वो उसके अंदर डालती है वो सारी चीजें टेलीपोर्ट होकर एशियन वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां वो दूसरी साइड के सैनिक को जाकर लग जाता है। पहले तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये खाने की चीज है, फिर जब वो उसे ओपन करते हैं तब वो नूडल्स को देखकर सब खाने लग जाते हैं। उन्हें उस नूडल का टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे कच्चे ही खा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके पास और भी खाने की कई सारी चीजें आ जाती हैं, जिनमें फिश, मीट और भी कई सारी चीजें होती हैं। एक सैनिक तो ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जनरल से कहता है कि जनरल, मैंने पिछले 10 सालों से कभी भी मीट और फिशेस नहीं खाए, ये सारी चीजें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये देखकर जनरल कहता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन सारी चीजों को हम सबको बांट के खाना चाहिए, इसलिए इसे लेकर जाओ और इसे पकाओ। उसके बाद हमारे लोगों और हमारे सैनिकों में इसे बांट देना, ताकि वो लोग इतने समय बाद कुछ अच्छी चीजें खाकर खुश हो जाए। ये सुनकर दोनों सैनिक काफी खुश हो जाते हैं और सभी चीजें तैयार करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जनरल गॉड को थैंक्स कहने के लिए कुछ अगरबत्तियां जलाता है और उसे जलाने के बाद उस पॉट के अंदर डाल देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये वहाँ से गायब हो जाएगा। थोड़ी देर के अंदर वो सारी अगरबत्तियां टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में आ जाती है, जहाँ पे आने के बाद वो एक बॉक्स पे पड़ जाती है और वो बॉक्स धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद उस बॉक्स का धुआं जब सीसी के पास जाता है तब वो देखकर जग जाती है और गुस्से से कहती है कि मैंने इस बॉक्स को इतना ज्यादा भरने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं भरा, लेकिन अब मैं नहीं हार मानूंगी। इतना कहते हुए सीसी उस बॉक्स के अंदर बाकी रखे खाने पीने की चीजों को डालने लगती है और कहती है कि इस बार तो मैं इस पॉट को भर के ही रहूंगी। दूसरी साइड हम जनरल को देखते हैं जो कि इसमें आराम से अपने सैनिकों के साथ बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस पॉट के अंदर से काफी सारे खाने पीने की चीजें आने लगती है, जिसे देखकर तो ये लोग हैरान हो जाते हैं। वो इस बार बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस टाइम बाकी टाइम से काफी ज्यादा चीजें आई होती हैं। वो उन सभी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर सभी चीजों को काउंट करने लगते हैं। जब वो सभी खाने पीने की चीजों को काउंट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस बार दाल, चावल, तेल, नमक, मसाले और इसके साथ साथ आटा, चावल, फिशेस, मीट और भी कई सारी चीजें आई हुई हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, जिनका ये उपयोग काफी समय तक कर सकते हैं। जनरल ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सभी चीजों को वो सेफली रखने के लिए कह देता है। फिर वो गॉड का शुक्रिया अदा करने के लिए एक पेन और पेपर मंगाता है, जिसपे वो अपने सारे दुखों के बारे में लिखता है। वो बताता है कि यहाँ पे काफी समय से युद्ध चल रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के आम जनता को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे यहाँ के सैनिक लड़ाई में मारे जा रहे हैं और हमारी आम जनता भूख प्यास से मर रही है। मैं जब भी अपने आंखों से उन्हें भूख प्यास से मरते हुए देखता हूँ या फिर अपने सैनिकों को मरते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर मैं उन लोगों की मदद किस तरीके से करूँ, इसलिए मुझे उनकी सेफ्टी के लिए अब कुछ वेपन चाहिए। ऐसे ही और भी कई सारी बातें लिखकर जनरल अपने साथ अपने कुछ सैनिकों के भी हस्ताक्षर उस पे करा देता है और उसके बाद वो उसे उस पॉट के अंदर डाल देता है। अब ये जनरल का लेटर गायब होकर सीसी के पास पहुंच जाता है। सीसी जैसे इसे देखती है और पढ़ती है तब उसे ऐसा लगता है कि इस पॉट के अंदर लगता है कि कोई छोटे छोटे लोग रहते हैं और इसलिए मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक छोटी सी प्यारी सी फेरी हूँ ना। अब सीसी अपने आप को फेरी कह रही होती है ऐसे ही। उसके बाद वो उनके लिए लेटर लिखती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए वेपन का इंतजाम कर दूंगी। और उसके बाद वो उस लेटर को लिखने के बाद उस पॉट के अंदर डाल देती है। इसका जब लेटर जनरल को मिलता है तब वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम एक एक करके खत्म हो रहे हैं और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि गॉड की हेल्प की वजह से आने वाले सभी युद्ध को वो आसानी से जीत सकते हैं। इसके बाद वो फिर से एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपने होने वाले युद्ध के बारे में बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि युद्ध बहुत ही जल्द स्टार्ट भी होने वाला है, इसलिए वो गॉड उनकी जल्दी से जल्दी हेल्प कर दे। सीसी जब इस लेटर को पढ़ती है तब वो कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीजों का इंतजाम बहुत ही जल्द कर लूंगी और हम शायद जीत जाएंगे। फिर जनरल अपने तरफ से गॉड फेरी को शुक्रिया अदा करते हुए अपने तरफ से काफी सारे कीमती आभूषण भेज देता है, जिसे पाकर सीसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसे बेचने के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि अगर वो इन सारी चीजों को बेच देती है तो वो जनरल के लिए और भी खाने पीने की चीजें और जो वेपन चाहिए वो सारी चीजों को खरीद सकती है। फिर वो सोचती है कि वो ये सारी चीजें कैसे करेगी, तो उसे काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। फिर वो सोचती है कि उसे वेपन्स कैसे खरीदना चाहिए। तभी उसे उसके अंकल चैन के बारे में याद आता है। वो उसके पास कॉल करती है और कहती है कि अंकल, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिन्हें हम हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं, ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप मेरे सुपरमार्केट में ला दो। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो कि फेरी के भेजे गए वेपन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी समय हो जाता है, वेपन जनरल के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तभी एक भागते हुए सैनिक जनरल के पास आता है और बताता है कि दुश्मन सेना हमारे गेट तक आ गई है, हमें हम पे हमला करने के लिए, इसलिए हमें जल्दी से जल्द गेट पे जाना होगा। ये देखकर दूसरे सैनिक जनरल से कहते हैं कि हमें फिर से गॉड से प्रे करना चाहिए, उनके पास लेटर लिखना चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के लिए जनरल के पास टाइम नहीं होता है। वो कहता है कि अब हमें सामने से जाकर युद्ध करनी होगी। अगर हमारी गॉड फेरी सही समय पे हमारे लिए वेपन भेज देती है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें खुद ही जाकर युद्ध करना होगा, क्योंकि तुम सब पहले ये मत भूलो कि तुम सभी सैनिक हो, हम आसानी से लड़ाई कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी के साथ युद्ध करने के लिए गेट पे पहुंच जाता है। सामने से दुश्मन सेना बहुत ही बड़ी सेना लेकर आ रही होती है, जिसे देखकर ये लोग डर भी रहे होते हैं। तभी सैनिक जनरल से कहता है कि जनरल, क्या आपको पता है कि ये लोग इतने ज्यादा डेंजर है कि अपने दूसरे सैनिक को
मारने के बाद वो लोग उसे पकाकर खा जाते हैं। मैं इसका खाना नहीं बनना चाहता हूँ, प्लीज जनरल इस युद्ध को जीत लेना। जनरल कहता है कि तुम डरो मत, बस मुझ पे विश्वास रखो और गॉड पे विश्वास रखो, हम इस युद्ध को आसानी से जीत जाएंगे। इसके बाद वो अपने एक सैनिक को वापस से उस स्पॉट के पास भेज देता है ये जांच करने के लिए अभी तक गॉड फेरी ने वेपन भेजे हैं या फिर नहीं। और इधर दुश्मन सेना गेट पे पहुंचने के बाद जनरल का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनके पास इतनी बड़ी सेना है कि वो उनके छोटी सी सेना को पलक झपकते ही हरा सकती है। जो कि ये बात सुनकर तो जनरल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इतना कहने के बाद दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही देर के अंदर दुश्मन सेना जनरल सेना के ऊपर हावी होने लगती है और जनरल के खास सैनिक को तीर भी लग जाती है। ये देखकर जनरल सेना काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जनरल का दूसरा सेना गॉड फेरी के दिए हुए वेपन को लेकर आने लगता है और इसके हाथ में इस समय लकड़ी काटने वाली बड़ी सी मशीन होती है। वो उसे लाकर जनरल को दे देता है और कहता है कि इसे हमारी गॉड फेरी ने भेजा है, इसे हम आसानी से जीत सकते हैं। ये देखकर तो सभी इसका बहुत ही मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जनरल उसी मशीन को हाथ में ले लेता है और उसके बाद युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। थोड़ी देर के अंदर वो कई सारे सैनिकों के साथ साथ उनके तलवार को भी आसानी से काट दे रहा होता है। ये देखकर दुश्मन सेना धीरे धीरे डरने लगती है। वैसे जनरल के लिए गॉड फेरी ने इलेक्ट्रिक देने वाली गन को भी भेजा होता है। इससे निकलती हुई इलेक्ट्रिक इनमें काफी सारे सैनिकों को आसानी से हरा देती है और धीरे धीरे करते हुए जनरल की जो सेना हार रही होती है वो धीरे धीरे करके दुश्मन सेना पे हावी होने लगती है और ये लोग डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। इतनी बड़ी सी युद्ध को आसानी से जीतने के बाद जनरल काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद वो गॉड फेरी के पास एक लेटर लिखने लगता है। दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं जो कि इंतजार कर रही होती है जनरल के लेटर का, ताकि उसे पता चल सके कि जनरल ने युद्ध जीता या फिर वो हार गया। तभी उसे जनरल का लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि जनरल ने इस युद्ध को जीत लिया। इस बात से सीसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जनरल को एक दूसरा लेटर भेजती है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे ये जान के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आप लोग इस युद्ध को जीत गए, इसलिए मैं सेलिब्रेशन के तौर पे आपके लिए काफी सारे स्नैक्स भेजूंगी। और उसने इस लेटर में जनरल को बड़ा भाई भी लिखा होता है, जो जानकर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद सीसी उन सभी के लिए काफी सारे खाने पीने की चीजें भेजती है जिसमें बर्गर, पिज्जा, स्नैक, फ्रेंच फ्राई, कोक, बनाना मिल्क, ऐसे ही काफी सारी चीजों के साथ अपने सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और एक साथ खाकर काफी खुश हो रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ सीसी अपनी पढ़ाई करते हुए न्यूज सुन रही होती है। तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि कुछ ही टाइम बाद एक बहुत ही बड़ी सुनामी आने वाली है, बहुत सारे तूफान आने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। न्यूज वाले की बातें सुनकर सीसी को एक प्लान आता है और वो जनरल के पास एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं तुम सभी के लिए एक नदी जितना पानी भेज रही हूँ, इसलिए तुम सब इसका इंतजाम पहले ही कर लो और एक नदी इतना गहरा जमीन का पार्ट खोद लो जिसमें तुम पानी इकट्ठा कर सकते हो। ये सुनकर वो उसके बात को मान जाते हैं और उसके बाद वो उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जिस दिन सीसी उनके लिए पानी भेजने वाली होती है। इधर सीसी अपने सुपरमार्केट में बैठ के इंतजार कर रही होती है कि कब तेज बारिश होना स्टार्ट होगी। तभी दो लेडी उसके पास आती हैं और उसे वार्न करती हैं कि उसे अपने घर चले जाने चाहिए, इस तरीके से सुपरमार्केट में अगर रहेगी तो उसका ही नुकसान होगा। लेकिन सीसी उनकी बातें नहीं मानती है क्योंकि उसे जनरल की हेल्प करनी होती है, इसलिए उन लोगों के चले जाने के बाद वो उस जादुई पॉट को बाहर निकाल देती है और सभी पानी उसके अंदर जाने लगते हैं। इधर जनरल काफी देर तक पानी का इंतजार करता है और साथ ही उसके सैनिक भी उसके साथ होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि साथ पानी नहीं आने वाला है। लेकिन तभी अचानक से उसमें से इतना ज्यादा पानी आने लगता है कि ये लोग उस पानी को संभाल ही नहीं पाते हैं। पानी इतना ज्यादा आता है कि थोड़ी देर के अंदर वहाँ पे एक नदी सी बन जाती है, जिसे पाकर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब ये लोग आसानी से इस नदी के पानी से खाने पीने की चीजों को आसानी से उगा सकते हैं। इसलिए जनरल उसके लिए एक पीले कलर का जेट बैंडन भेजता है। सीसी ये सारी चीजें पाकर काफी खुश होती है और सभी को बेचने के बारे में सोचती है और फिर वो अपने शॉप पे एक पर्सन को बुलाती है जो कि उसके चैन अंकल की जान पहचान वाले होते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद सभी चीजों को जांच करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये सारी चीजें असली और एक्सपेंसिव है। इन सारी चीजों के बारे में वो सीसी को बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि ये सारी चीजें कौन सी डायनेस्टी की है। ये बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ से मिली है। सीसी मासूम होती है इसलिए वो सबको बता देती है कि उसे ये सारी चीजें कहाँ से मिली है। वो बताती है कि उसे ये सारी चीजें उसके भाई ने दी है। इस पर्सन को तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा भाग गई थी, इसलिए वो उन सारी चीजों को खरीदने के लिए मान जाता है और साथ ही वो उस डायनेस्टी की कुछ बातें भी सीसी को बताता है। इसके बाद सीसी उस पर्सन को वो मैजिकल पॉट भी दिखा देती है और बताती है कि मुझे ये सारी चीजें इसी के अंदर से मिली थी। इसके अंदर मैंने कई सारी चीजें डाली जो गायब हो जा रही थी। लेकिन इस पर्सन को तो इस बात पे बिलीव भी नहीं होता है, लेकिन ये सारे आभूषण इसे भाग गए थे, इसलिए वो उन सभी चीजों को खरीदने के लिए मान जाता है और सीसी को बहुत सारे पैसे दे देता है। इसके बाद जब वो जा रहा होता है तब सीसी उस डायनेस्टी के बारे में उससे बात करती है। तब वो पर्सन उसे बताता है कि उस टाइम के जनरल की मौत कैसे हुई थी। ये सारी बातें सुनकर सीसी को रियलाइज होता है कि जो लंबे समय से वो सोच रही थी, मतलब कि स्पॉट के अंदर जो छोटे छोटे लोग रहते हैं वो एक्चुअल में पुराने समय के योद्धा हैं। बात से तो उसे काफी आश्चर्य होता है, लेकिन जैसे वो जनरल की मौत के बारे में सुनती है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो उसके बारे में जनरल को बता देती है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई तुम्हारे बारे में जासूसी करता है और उसके बारे में दुश्मन राजा तक पहुँचाता है। ये सारी चीजें जानकर जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पर्सन की वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसके सैनिक ने उस पर्सन को आसानी से पकड़ लिया है और इसके बाद वो
उसके सामने पेश करते हैं। जब वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है तब गुस्से में सैनिक उसकी हत्या कर देते हैं। अब समय ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ टाइम तक सीसी जनरल से बात नहीं करती है, क्योंकि वो जनरल को जिस तरीके से इमेजिन की होती है उसी तरीके की वो पिक्चर बना रही होती है। लेकिन इधर जनरल को ऐसा लगता है कि शायद गॉड फेरी उससे गुस्सा है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही है। काफी देर तक तो वो उसके लेटर का इंतजार करता है, लेकिन जब सामने से कोई भी लेटर नहीं आता है तब वो अपनी तरफ से एक लेटर भेजता है। साथ ही वो कुछ सोने की चीजों को भी भेजता है और साथ ही गॉड फेरी से वो माफी मांगता है और कहता है कि अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझसे माफ कर देना, लेकिन इस तरीके से मुझसे बातें करना बंद मत करो। सीसी को भी जब इस बात का रियलाइज होता है कि वो काफी समय से जनरल से बात नहीं कर रही है, तब वो भी अपना बनाया हुआ पिक्चर उसके अंदर डाल देती है और साथ ही वो एक लेटर भी डाल देती है जिसमें वो बताती है कि वो उससे क्यों नहीं बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसकी बनाई हुई ड्राइंग को देखता है उसे काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी वो देखता है कि सीसी ने उसके लिए और भी ज्यादा खाने पीने की चीजें भेज दी हैं, जो कि इस बार भी खाने की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा हैं। इधर सीसी अपने भाई को देखना चाहती थी, इसलिए वो जादुई पॉट में इस बार अपना आईपैड डाल देती है। जब उसका आईपैड दूसरी दुनिया में जाता है तब जनरल उसे लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तभी गलती से उसका फोटो उसमें क्लिक हो जाता है और जब सीसी के पास वापस से वो आईपैड पहुंचता है तब सीसी अपने भाई का तस्वीर देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि मेरा छोटा सा भाई कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। भी उसे रियलाइज होता है कि कुछ ही टाइम बाद उसका स्कूल भी ओपन होने वाला है और उसने अपने सभी होमवर्क को कंप्लीट भी नहीं किया हुआ है। इस बात से उसे काफी परेशानी हो रही होती है। तभी वो अपना दिमाग दौड़ाती है और उसके बाद वो एक लेटर लिखती है और उस लेटर के साथ अपने सारे होमवर्क वाले बुक एंड नोटबुक को उस जादुई पॉट में डाल देती है। ये सारी चीजें जब जनरल के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि सीसी ने उसे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा है। अब ये देखकर जनरल उसे मना भी नहीं कर पाता है और अपने दोनों सैनिकों के साथ बैठकर उसका होमवर्क कंप्लीट करने में लग जाता है। इन्हें कुछ देर तक तो काफी परेशानी होती है, लेकिन ये लोग पूरी रात बैठकर तीनों सीसी के होमवर्क को कंप्लीट करते हैं और जब वो खत्म हो जाता है तब वो सीसी को वापस लौटा देते हैं। सीसी ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद उन्हें थैंक्स बोलने के लिए अपने रिकॉर्डिंग टॉय का यूज करती है, जिसमें वो अपने वॉइस को रिकॉर्ड करती है और फिर वो जनरल के पास भेज देती है। पहले तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या, लेकिन तभी उसमें से सीसी की आवाज आने लगती है, जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही सीसी है। फिर उन्हें बातों बातों में ही रियलाइज होता है कि ये सीसी नहीं है, क्योंकि ये इनके भी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। काफी देर तक ये लोग इस टॉय के साथ रहते हैं, जिससे कि इन्हें पता चल जाता है कि ये वॉइस रिकॉर्ड करने वाला है, इसलिए जनरल भी इसमें अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर देता है और सीसी को भेज देता है। लेकिन तभी यहाँ पे इनके डॉक्टर आते हैं और इन्हें बताते हैं कि पूरे शहर में फ्लू फैल गया है, जिसकी वजह से हमारे काफी ज्यादा आम जनता और सैनिक भी मारे जा चुके हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। ये देखकर जनरल इसके बारे में सीसी को बता देता है। सीसी बिना टाइम वेस्ट किए जितना चीज उसके सुपरमार्केट में होता है उसे ऑर्गेनाइज करती है और उसके बाद वो अपने अंकल ली के पास कॉल करती है और मेडिसिन ऑर्गेनाइज करने के लिए कहती है। जब उसके अंकल इतने सारे मेडिसिन के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, तब सीसी उन्हें झूठ बोलती है और बताती है कि मेरा छोटा भाई की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे मेडिसिन चाहिए। सीसी अपने स्मार्ट वॉच के हेल्प से ही सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है और सारे मेडिसिन को भी खरीद लेती है। इधर जनरल की भी हालत बीमारी की वजह से धीरे धीरे खराब हो रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। जनरल जो कि सबको दिलासा देता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन धीरे धीरे काफी खराब हो रही होती है। ये देखकर वो खुद ही सीसी के पास लेटर लिखता है, लेकिन सीसी जो कि पहले से मेडिसिन का इंतजार कर रही होती है। कुछ समय के बाद मेडिसिन सारी आ जाती है और वो तुरंत सभी मेडिसिन को जनरल के पास भेज देती है। जनरल इन सभी मेडिसिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सभी लोगों को मेडिसिन मिल जाता है, लेकिन ये लोग खाने से डर रहे होते हैं। इनफैक्ट कोई भी ये मेडिसिन जनरल को देना नहीं चाहता था, लेकिन जनरल को गॉड पे बिलीव होता है, इसलिए वो उनके हाथ से मेडिसिन छीन कर खा लेता है। अब सभी लोग डर रहे होते हैं कि आगे जनरल के साथ क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर के अंदर जनरल धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जब इनके डॉक्टर आकर इनका टेम्परेचर चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जनरल तो बहुत ही तेजी से ठीक हो रहा है। ये देखकर सभी मेडिसिन को सभी लोगों में बांट दिया जाता है ताकि सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद जनरल सीसी को अपनी दुनिया में इनवाइट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही जादुई मंदिर का निर्माण होने जा रहा था और वो चाहता था कि इसी बहाने वो सीसी को देख पाए, इसलिए वो उसे लेटर लिखता है। ये पढ़कर सीसी भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं जरूर आऊंगी, और फिर वो लेटर लिखने के बाद उस जादुई पॉट के अंदर डालती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि ये लेटर तो वहाँ पे गया ही नहीं। इधर जनरल भी काफी समय से उसके लेटर का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उस साइड से कोई भी मैसेज नहीं आता है। ये देखकर इस साइड के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इधर सीसी भी अपने लेटर को जब देखती है कि वो नहीं पहुंचती, तब वो भी काफी ज्यादा परेशान होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लेटर अकेला है, इसलिए वो मैजिक की वजह से नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो साथ में काफी सारे खाने पीने की चीजें रख देती है और सोचती है कि अगर मैं इसे खाने पीने की चीजों के साथ रखती हूँ तो खाने के साथ ये भी गायब होकर दूसरी दुनिया में जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो काफी परेशान होने लगती है और चीजों को बार बार उसके अंदर डालती है। जनरल भी दूसरी साइड काफी ज्यादा परेशान होता है और वो बार बार अलग अलग लेटर को लिखकर उसके अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर बाकी सैनिक भी ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर जनरल धीरे धीरे डरने लगता है और घबराने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गॉड और इसके बीच का कनेक्शन टूट गया है, इसलिए वो स्पॉट को लेकर इधर उधर देखने लगता है कि कुछ मैजिक हो जाए। इधर सीसी भी काफी
देर तक इंतजार करती है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तब वो इमोशनल होकर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि जो उसका प्यारा भाई मिला था वो उसे अब छूट जा रहा है। ये देखकर वो काफी रोती है और पॉट से थोड़े से दूर जाकर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे एक ऐसा मैजिक होता है जिससे कि जनरल अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ जाता है और सीसी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।